गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 13 उत्पादन और उद्योग के विषय में समझाऊंगी। मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के रूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को हम उद्योग कह सकते हैं। मनुष्य क्या है, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा और अपनी आर्थिक क्षमता यानी अपनी आर्थिक कुशलता के द्वारा के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर अगर उपयोग में ला सकता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम उद्योग कहते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें उपलब्ध है, पर उनका उपयोग करके हम उसको उद्योग में यूज कर सकते हैं। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से ही उद्योगों की परंपरा चली आ रही है। हमारे भारत देश में सिंधु घाटी सभ्यता से ही उद्योग की परंपरा चली आ रही है। उद्योग की परंपरा कोई आज से नहीं चालू है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है। उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। उस समय में भी सूती के कपड़े की बुनाई की जाती थी, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और कांसे की वस्तुओं के भी मनके बनाए जाते थे। 18वीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग में आगे था। 18वीं सदी तक भारत क्या है, जहाज बनाने में जहाज बनाने के उद्योग में बहुत ही वो आगे था। भारत हस्तकला उद्योग एवं गृह उद्योग में आगे था। भारत देश हमारा हस्तकला के उद्योग में और गृह उद्योग में दोनों में वो महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी, बहुत ही आगे था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन तथा आभूषणों की विदेशों में खूब मांग रहती थी। भारत में सूती कपड़े और मलमल के कपड़े और धातु से बने जो आभूषण है उनकी मांग कहाँ रहती थी, हमारे भारत से ज्यादा विदेशों में उन सब चीजों की मांग रहती थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में से कच्चा माल खासकर कपास ले जाते थे। वहाँ के कारखाने में से तैयार माल भारत में ऊंची कीमत बेचा जाए एवं भारत का हस्त उद्योग टूट जाए, ऐसी नीति अपनाते थे। देखो, अंग्रेज लोग क्या काम किए, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ में अंग्रेज क्या काम करते थे, भारत से कच्चा माल लेके जाते थे और खास करके वो कपास लेके यहाँ से जाते थे और ले जाके वो यहाँ के कारखाने में तैयार करते थे और भारत में ऊंची कीमत पर बेचते थे। देखो, यहाँ से वो कपास ले जाके अपने कारखाने में तैयार करवाते थे और वो उसको ऊंची कीमत पर बेचते थे और भारत का हस्त उद्योग टूट जाए ऐसी नीति अपनाते थे। और वो ऐसी नीति अपना के रखते थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम भारत का हस्त उद्योग जो है तोड़ देंगे, और वैसी वो नीति भी अपनाया करते थे। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ। इससे भारत के वस्त्र उद्योग जो है उसको बहुत ही भारी नुकसान हुआ तथा भारत के कलाकार एवं कारीगर बेकार बने। और उसके कारण क्या है, भारत के जो कलाकार एवं कारीगर थे वो क्या है, बेकार यानी बेरोजगार हो गए। उद्योगों का महत्व। आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों के विकास पे ही आधारित है। आज के युग में बच्चों, राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो उद्योग के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना संभव है। आर्थिक विकास जो है वो औद्योगिक विकास के बिना संभव है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत हुई है। जो देश क्या है, औद्योगिक दृष्टि से जितना अधिक विकसित हुए हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत बनी है। USA, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बने हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है
अथवा कम हुआ है वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। भारत के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन उद्योग का 29% योगदान है। ब्रिटिश शासनकाल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की खास स्थापना नहीं हो सकी। देखो, ब्रिटिश शासनकाल की नीति ने क्या काम किया? भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। धीरे धीरे पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की खास स्थापना नहीं हो सकी। अठारह में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई, परंतु वह निष्फल रही। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके बाद 1855 में क्या है? कोलकाता के नज़दीक क्या है? रिसरा है, उसमें पटसन का कारखाना शुरू किया गया। इसके पश्चात 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा यानी लोहा अयस्क बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया, जो एक वर्ष के बाद फिर वो बंद करना पड़ा। एक बार वापस से यहाँ ध्यान दो बच्चों। 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई। 1853 में क्या है? चारकोल पे आधारित जो लोहा गलाने की पद्धति है उसकी स्थापना की गई, औद्योगिक इकाई की स्थापना की गई, परंतु क्या है? वो निष्फल रहा, यानी वो निष्फल हो गया। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। इसके पश्चात 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा यानी लौह अयस्क बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। कारखाना फिर वापस स्थापित किया गया, लेकिन क्या है? वो एक वर्ष के बाद पुनः बंद हो गया, जो इसके बाद 1881 में पुनः शुरू हुआ और 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको उद्योगों का वर्गीकरण के विषय में समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।